Assalamu alaikum. Today we are going to discuss how to design a project on Proteus. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम Proteus को सिलेक्ट करते हैं तो ये इस तरह का होम पेज हमारे पास ओपन हो जाता है। इसमें हमारे पास ये रीसेंट प्रोजेक्ट जो हमने प्रीवियसली प्रोजेक्ट ओपन किए होते हैं या बनाए होते हैं वो शो हो रहे होते हैं, और हमारे पास ये डिफरेंट ओपन प्रोजेक्ट, न्यू फ्लो चार्ट, ओपन सैम्पल, ये डिफरेंट पैरामीटर्स आ रहे होते हैं। और हमने ओपन तो जो प्रीवियस हैं वो ओपन करने होते हैं, लेकिन अब हमने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही अब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इधर हम अपनी मर्ज़ी से जो प्रोजेक्ट का नाम रखना चाहें रख सकते हैं। हमने ENA प्रोजेक्ट का नाम रख दिया, उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हमारे पास वो पैरामीटर्स पूछेगा कि आप किस टेम्पलेट पे अपनी स्कीमेटिक डिज़ाइन करना चाहते हैं, मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो A4 साइज़ पे आएगा, A1 साइज़ पे आएगा या A0 साइज़ पे। जिस साइज़ पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन अब हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये हमारे पास इंटरफेस आता है कि आप PCB डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कि नहीं। हमने PCB डिज़ाइन नहीं करनी क्योंकि हमने सिर्फ सिमुलेशन करनी है, तो इसलिए हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। हम डोंट क्रिएट PCB लेआउट, इसी पे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ गया। अब हमने दोबारा से नेक्स्ट क्लिक किया और फिर फिनिश कर दिया। अब हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमारे पास इस इंटरफेस पे हम अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। जब ये इंटरफेस हमारे पास ओपन होता है तो उसमें हमारे पास डिफरेंट आइकन आ रहे होते हैं। ये जो आइकन है, अब हम अगर न्यू कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ये जो प्रीवियसली प्रोजेक्ट सेव्ड हैं वो प्रोजेक्ट ओपन करना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन हो जाएंगे। ये जो करंट प्रोजेक्ट है उसे सेव करना चाहें तो इस पर क्लिक करके हम करंट प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, और ये क्लोज प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद ये होम पेज को ओपन करने के लिए इस आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। ये हमारे पास स्कीमेटिक का ऑप्शन है, स्कीमेटिक कैप्चर का। और उसके बाद ये हमारे पास PCB लेआउट में जाने के लिए ये आइकन यूज़ किया जाता है। उसके बाद 3D विजुअलाइजेशन के लिए जो हमने PCB डिज़ाइन की है उसे देखने के लिए हम ये आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। 3D विजुअलाइजेशन कुछ इस तरह की होती है। ये हमारे पास एक PCB डिज़ाइन है, और PCB डिज़ाइन में इसका जो ये हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। माइक्रो कंट्रोलर को कोड के ज़रिए हम ऑपरेट करवाते हैं, तो उसमें हमारे पास सोर्स कोड यूज़ होता है। और सोर्स कोड हम इधर अपनी मर्ज़ी से जिस लिहाज से भी माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से इधर कोड लिख सकते हैं। ये नॉर्मली असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, और उसके बाद या फिर C लैंग्वेज में। और उसके बाद हम 3D विजुअलाइजेशन कह रहे थे। 3D विजुअलाइजेशन, ये हमने जब 3D विजुअलाइजेशन पे क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया। ये हम इसे डिफरेंट व्यूज़ से देख सकते हैं, टॉप व्यू, लेफ़्ट व्यू एंड फ्लिप। और फिर अब हमारे पास आ जाता है कि हमने कंपोनेंट्स प्लेस कैसे करने हैं। ये हमारे पास सिलेक्शन मोड है, इसमें ये कंपोनेंट्स मोड फर्स्ट आ जाता है। सेकंड हमारे पास जंक्शन मोड आ जाता है। अगर हमने कोई दो वायर्स को कनेक्ट करना है और उनके दरमियान कोई और कंपोनेंट्स लगाना है, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है, या कि हमने कोई दो डॉट देने हैं जिधर से हमने एक्सटर्नल सोर्स देना है। लेट्स सपोज हम PCB बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास ये जंक्शन यूज़ होते हैं। फिर हम हर वायर को लेबल कर सकते हैं इस आइकन के ज़रिए। और उसके बाद हमने अगर पूरी अपनी प्रोजेक्ट को डिस्क्रिप्शन देनी हो कि मतलब इस प्रोजेक्ट में हमने किया क्या है और करना क्या है, तो उस हिसाब से हम इस आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट स्क्रिप्ट मोड को। उसके बाद ये बसेस मोड है, और ये सब सर्किट मोड है कि मतलब अगर हमारा सर्किट बहुत बड़ा है और उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उन पार्ट्स को हम लेबल करना चाह रहे हैं तो ये सब सर्किट मोड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्मिनल मोड्स है और डिवाइस पिन मोड, ये हमारे पास ग्राफ मोड है। और ये डिफरेंट इसी तरह ये कंपोनेंट्स ही हैं, लाइक जैसे ये जनरेटर मोड है, इसमें हम जब क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट सप्लाईज आ जाती हैं, DC, साइन, पल्स और डी क्लॉक, मोस्टली ये यूज़ होते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये प्रॉब मोड आ जाता है। प्रॉब मोड में हम नॉर्मली
जो हमारे पास सर्किट की वोल्टेज करंट वगैरह होते हैं वो मेजर कर रहे होते हैं प्रॉब मोड से। और फिर उसके बाद हमारे पास वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मोड है, मतलब कि जिसमें हमारे पास ऑसिलोस्कोप और डीसी वोल्ट मीटर, एम मीटर और एसी वोल्ट मीटर, एम मीटर वगैरह, वाट मीटर होते हैं। इसमें हम प्रोब मोड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया प्रोब मोड। और प्रोब मोड के अलावा हम डीसी वोल्ट मीटर और एसी वोल्ट मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस हैं 2D ग्राफिक्स और इधर से हम जो है वो अपने कंपोनेंट्स को रोटेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मतलब जैसे ही मैंने रोटेट क्लॉकवाइज पे क्लिक किया तो हमारी जो ऑसिलोस्कोप है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। अब हम दोबारा सिलेक्शन मोड पे जाते हैं और हम अपना एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं। हमने कंपोनेंट्स मोड पे सिलेक्ट किया। कंपोनेंट्स मोड पे सिलेक्ट करने के बाद हमने इधर पी पे क्लिक किया। पी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से जो कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, लेट्स सपोज रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर या बैटरी, वीसीसी या कोई हमें ट्रांजिस्टर चाहिए, वो हम इधर टाइप करते हैं तो उसकी पूरी डिफरेंट पैरामीटर्स आ जाते हैं कि आपको किस पैरामीटर के हिसाब से या किस हिसाब से आपने कंपोनेंट्स प्लेस करना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट आपकी है उसके मुताबिक। लेट्स सपोज कि हमें एक रजिस्टर चाहिए, हम और जैसे ही टाइप करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स शो हो जाते हैं। तो उसमें हमने जो हमारे पास नॉर्मल रजिस्टर है वही इंटर करते हैं तो हमारे पास रजिस्टर सेलेक्ट हो जाता है और हम इसे अपनी मर्ज़ी से प्लेस कर सकते हैं। और उसके बाद हम जब दोबारा से सिलेक्ट करते हैं इधर, और अब हम इंडक्टर प्लेस करते हैं। इंडक्टर प्लेस करने के लिए जैसे ही हम IND लिखते हैं तो हमारे पास इंडक्टर ओपन हो जाता है। और अब इंटर कर प्रेस करके हमने इंडक्टर प्लेस कर दिया। और उसके बाद हमने जब कैपेसिटर भी इसी तरह प्लेस करना है, CAP लिखेंगे तो हमारे पास कैपेसिटर शो हो जाएगा। और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और इससे भी हम अपनी मर्ज़ी से जिधर प्लेस करना चाहें तो प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद अब ये जब हम एक बार कोई कंपोनेंट्स सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे प्लेस कर देते हैं तो वो हमारे पास ये इस लिस्ट में शो हो रहा होता है। जब हमें दोबारा वही कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है तो उस वक्त हम डायरेक्टली इधर से उसे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले रजिस्टर को सर्च करके फाइंड किया था और उसके बाद इधर प्लेस किया था, अब हम डायरेक्टली इधर से इसे प्लेस कर सकते हैं। और अब हम एक सिंपल RLC सर्किट बनाते हैं और उसमें हम उसके वोल्टेज करंट मेजर करते हैं। और इसमें हमने ये यूज़ किए हैं प्रॉब्स ये बता रहे हैं कि इसमें इस वक्त कितना करंट फ्लो कर रहा है और कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है, कितने वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं। और ये प्रोब मोड इधर से हमने पहले जैसे कि आपको प्रीवियसली बताया था कि ये प्रोब मोड है और ये करंट प्रोब है और ये वोल्टेज प्रोब है। इसकी जगह अगर हम वोल्टेज और वोल्ट मीटर और करंट एमीटर भी यूज़ कर सकते हैं करंट फाइंड करने के लिए। और उसके लिए हमें ये करना पड़ता है कि एमीटर के लिए इधर से हमें इस कनेक्शन को ब्रेक करना पड़ता है और एमीटर लगाना पड़ता है और वोल्ट मीटर डायरेक्टली जो कंपोनेंट है उसके पैरेलल ही लग जाता है। और ये जब हम इसकी अगर हम वेव फॉर्म चेक करना चाहें कि वेव फॉर्म इसकी किस तरह की आ रही है तो उसके लिए एक तो हमें इधर जो सप्लाई है वो चेंज करनी पड़ेगी। ये DC सप्लाई है क्योंकि DC जो है उसका जो आउटपुट आती है वो स्ट्रेट लाइन आती है और जो AC है वो अल्टरनेटिंग है और उसकी साइनोसॉइडल आती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इधर अपना कंपोनेंट्स चेंज करने पड़ेंगे। ये बैटरी की जगह हमें AC सोर्स यूज़ करना पड़ेगा और फिर ऑसिलोस्कोप जिस भी कंपोनेंट के अगेंस्ट हमने वेव फॉर्म चेक करनी है या आउटपुट चेक करनी है तो ऑसिलोस्कोप उसके अगेंस्ट लगा देते हैं। और ऑसिलोस्कोप इधर हमें वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मोड से ही मिलता है। Thanks for watching this video. For more tutorial subscribe to our channel and join our